मॉर्निंग मेरी प्यारी ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे और मौज मस्ती में होंगे। तो गाइज आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। आज मैंने जाना है इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे और आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि मैं अटेंड करने जा रही हूँ फंक्शन। और मैं जल्दी जल्दी उठी पे मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और उसके बाद फिर आ गई मिरर के सामने रेडी होने के लिए। जल्दी से रेडी होना था, इतनी खास कोई तैयारी नहीं की हुई थी, बट जब रेडी होने के लिए आई ना तो मेरे बालों की कोई स्टाइलिंग ही नहीं हो रही थी। इतने खराब मेरे बाल हुए हैं, इतने खराब इनकी कंडीशन हुई थी है कि समझ नहीं आता कि कौन सा ट्रीटमेंट करूं। ना तो मैं खुद को ट्रीटमेंट करती हूँ, बट ऑयलिंग से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इतनी बुरी कंडीशन हुई है, कभी दिल चाहता है कि केराटिन करवा लूं, लेकिन फिर उससे मुझे लगता है कि बाल मेरे ऑलरेडी इतने गिर रहे हैं, गिर गिर के बेड पे लेटो तो बाल, तंगी करो तो बाल, खाना खाते बैठो तो बाल, हर जगह पे मेरे हेयर गिरे होते हैं। इतने मेरे हेयर की बुरी कंडीशन है। गाइज अगर आपको कोई सोल्यूशन पता है तो मुझे प्लीज कमेंट में बता दें कि मैं भी वो वाला ट्रीटमेंट ट्राई करूं ताकि मेरे हेयर कुछ बेटर हो जाए। मेरे हेयर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और लिटरली अभी फिर मैंने जल्दी से अपना ड्रेस सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर बालों को कोई स्टाइल नहीं बना था, दिल चाहता इनको काट ही दूं, पर जान छूटे सारी बालों की स्टाइलिंग करने की। फिर मैंने सोचा चलो अभी तो जाते हैं इसी तरह से और उसके बाद फिर देखते हैं कि बालों को क्या करना है। ओ गाइस आज मैं इतनी एक्साइटेड हूं ना, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस डे है का फंक्शन है, दूसरा मेरा ड्रम रोल प्लीज, मेरा बर्थडे आ रहा है 14 अगस्त गाइस। मतलब डबल सेलिब्रेशंस, एक आजादी का और एक मेरी पैदाइश का। लेकिन फिर बात आ जाती है जुल्फों पे। इन जुल्फों का क्या करूं, सीरियसली ये लंबी हैं पर स्टाइल ही नहीं बनता। लग रहा है कि मैं परांठा बांध के ना फंक्शन में चली जाऊं। हेयर की हालत इतनी खराब है ना कि अगर मैं चार्जर वाली वायर लगाऊं ना तो बल्ब भी जल जाए। एनीवेज गाइस अब मैं हेयर्स को क्या डिस्क्राइब करती रहूं। मैंने बस रेडी शेडी हुई और उसके बाद आज मेरा ये था कि हम लोग रेडी होंगे, फिर हम लोग जाएंगे, पहले स्कूल में जाएंगे क्योंकि हमारा एक्चुअली स्कूल का इवेंट है, स्कूल का नहीं पंजाब कॉलेज का इवेंट है और उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था स्पेशली। तो हम लोग पहले जाएंगे, पहले हमारा इरादा था कि हम पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल से हम लोग सारा स्टाफ जो है वो एक साथ वर्क करता हुआ फैंसी मार्केट तक जाएगा। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि नहीं भाई इतनी धूप होगी, अगर धूप ना भी हुई तो फिर भी क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन आज वैसे वेदर बहुत अच्छा है, हम लोग पैदल जा सकते थे, लेकिन फिर सबने यही सोचा कि सब अपने अपने घरों से डायरेक्टली वहीं पे जाएंगे और टाइम पे चले जाएंगे। लेकिन आज जितना भी टाइम कर लो ना, हमारा टाइम था 9 o'clock, लेकिन जिससे कॉल करो वही कह रही है मैं भी रेडी हो रही हूँ, मैं भी रेडी हो रही हूँ। इसलिए के सारे जो ना वो 10 o'clock तक ही पहुंचेंगे। ऐसा ही होता है गाइस, लड़कियों के साथ तो स्पेशली यही होता है। है जी, अब हम निकलने लगे हैं और यहाँ पे हमारा फिर गाड़ी का मसला बन जाता है। भाई को मिनटे करो, फिर ले जाओ, हमें छोड़ आओ, फिर कजिन के मिनटे करो। फिर खैर अब्बू ने हमें बोला कि चलो भाई रेडी हो तो हमारे साथ आ जाओ। फिर अभी हम लोग जाएंगे सारी फंक्शन पे और देखते हैं गाइज कि क्या होता है। वैसे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ना, जैसे पहले हम लोग एक्साइटेड होते थे ना बहुत पहले कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, झंडियां लगाते थे, घरों में फ्लैग स्पेशली लगाए जाते थे और हर दफा हम लोग नया फ्लैग लेकर आते थे और झंडियां भी मुझे याद है कि हम लोग झंडियां इतने शौक से लगाते थे घरों में। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है, अब पता नहीं क्यों अब दिल नहीं करता। अब हमने शायद रियलिटी से हो रही है कि हमें पता है कि कौन कैसा है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शायद हमें हर किसी की जो ना वो पता चल गया। शायद उस टाइम पे हमें इतना पता ही नहीं होता था इन चीजों के बारे में। वो कहते हैं ना कि जैसे असलियत खुलती जाती है ना लोगों की तो आपका दिल उनसे दूर होता जाता है। ऐसा ही है शायद, अब हम लोग सयाने हो गए शायद। अब हम जो है ना वो हमें पता है कि हमें पाकिस्तान से तो प्यार है। ये तो बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। शायद हम इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये है कि हमें अपने जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमें इस दिन को मनाना चाहिए। लेकिन जैसे कि आज के हालात हैं वो उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप आज़ादी मनाना चाहते हैं ना, अभी भी हम लोग सोचें तो हम बहुत सारे मुल्कों से, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं। हम हालात हमारे अभी भी बहुत अच्छे हैं, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। खैर गाइस इसी तरह बातें होते होते मैं पहुंच गई हूँ फंक्शन हॉल में और यहाँ पे हर तरफ जो है ना वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पिक्चर्स ही नजर आ रही हैं। खैर क्या किया जाए गाइस, क्या किया जाए, ये तो वो नहीं है ना भाई, हमारे लीडर्स जो हैं इनकी रिस्पेक्ट तो हमें हम पे फर्ज हो गई है ना, हम पे फर्ज हो गया ये तो। खैर यहाँ पे मैं मेरी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी और हम लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे मारी और काफी देर के बाद जो हमारे यहाँ पे नून लीग के जो लोग थे वो आए हुए थे, पॉलिटिक्स के, तो उनके साथ फिर उनकी स्पीचेस सुनी।
जिसमें से मुझे कोई ना बहुत कम लोग थे जिनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मुझे एक जो ये मैम थी इनकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बिल्कुल रियलिटी वाली बातें कर रही थी। वो कोई ऐसी बात नहीं कर रही थी जो कि ऐसे मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। वो एक हमारे लिए बात कर रही थी कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। उनकी अपनी भी माशाल्लाह से 7 बेटियां हैं, तो वो अपनी बेटियों के बारे में बता रही थी और बहुत जॉली सी थी, बहुत अच्छी सी मुझे लगी है। उनकी बातें सुन के मुझे बहुत मजा आया और हम लोग बहुत इंटरटेन भी हुए। कोई साइकोलॉजिस्ट है, इसी तरीके से तमाम शोबों में कोई वकील है, कोई एजुकेशनिस्ट है, लेकिन मैंने उन्हें कमज़ोर नहीं होने दिया। वक्त के साथ चलना सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन अपनी आन बान और शान के साथ अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि जहां आप कमज़ोर होगी वहां आप गिर जाएंगे। इसके बाद पे साथ साथ जो परफॉर्मेंसेज थी वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज थी और वाकई जब हमारे पाकिस्तान के नेशनल सॉन्ग्स प्ले हुए में होना तो दिल ऐसे झूमने लग जाता है और नाचने का दिल करता है। खैर इन लोगों ने इतना खूबसूरत इतना अच्छा परफॉर्म किया, सब बच्चों ने परफॉर्मेंसेज को ना तो दाद देनी चाहिए। इसमें टीचर की बहुत मेहनत थी और स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। वैसे हम लोग जितने भी पाकिस्तानी है ना, हम लोग जब भी हमारे नेशनल सॉन्ग्स चलते हैं ना तो हम लोग बस जोश में आ जाते हैं। हमारी जो है ना एक क्या कहते हैं उसको, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और हम लोग इमोशनल होकर ना बस अपने मुल्क के लिए ना हमारा जो एक इमोशनल अटैचमेंट है ना हमारी, वो जाग जाती है एक। और मुझे यही अच्छी बात लगती है हमारे मुल्क के लोगों की कि हम लोग जितना भी एक दूसरे से ना नफरत भी कर लें, एक दूसरे से बदगुमान भी हो जाएं, चाहे हम एक दूसरे की बुराइयां भी कर लें, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है जैसे कि लास्ट डेज में हमारे जंग के हालात हुए थे तो सब एक हो गए थे, सब इतने इमोशनल हो गए थे। और आर्मी ऑफिसर्स के लोग कैसी कैसी बातें करते थे पहले, फिर लेकिन उस टाइम पे आर्मी को भी लोग मतलब कि उनके भी उनकी तरफ हो गए थे, उनकी साइड लेने लगे थे। इस तरह से यह था कि हम लोग कोई भी हालात होते हैं ना तो हमारे मुल्क की एक बात है लोगों की कि वो सब एक हो जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, सारे गिले शिकवे सब कुछ भूल जाते हैं। कोई भी बीमार हो तो सब उसके घर पहुंच जाते हैं, कोई तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें दूसरे मुल्कों में नहीं होती हैं, वहां पर लोग शायद इतना दूर होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। ये एक लिहाज से उनको लगता है कि अच्छी बात है कि हम लोग बिल्कुल हमें किसी को फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके नेगेटिव पहलू भी होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आ जाता है, जब उसके पास जब उसको मुश्किल होती है तो वो तकलीफ में होता है। लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई तकलीफ में है, कोई मर भी रहा है, कोई जिंदा है या नहीं है, दूसरों को फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये चीज जो ना, ये डिफरेंस हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों में है, और ये चीज जो ना ये बहुत ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी लोगों में है। ये हमारा यहाँ पे केक कट था, केक कट की सेरेमनी हुई, जो कि गेस्ट आए हुए थे उनसे केक कट करवाया गया और उसके बाद फिर हमें स्पेशली खाना लंच के लिए बुलवाया गया, जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया। इस खाने में हमारे पास थी बिरयानी, इसके अलावा थी रोटी और कौरमा था, साथ में गुड़ वाला हलवा था, यमी सा। और हम सब ने खाना खाया और आज हम सारे पूरा स्टाफ नीचे बैठे हुए थे, हमने खूब इंजॉय किया, इतनी बातें की, इतनी हम लोग दूसरे की कंपनी इंजॉय की। हम लोग एक साथ इतने टाइम से स्कूल में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग शायद बहुत सी बातें एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, जो आज हमने यहाँ बैठ के गप्पे लगा के ना यादें ताज़ा की, हमारी आपस में डिस्कस हुई, बहुत मजा आया। मैंने सोचा भाई आज तो फिर मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, और फ्रेंड ने नया सैलून ओपन किया है, मैं उसकी तरफ आ गई और मुझे कब से बुला रही थी। मैंने सोचा चलो आज करीना, मैं अपने बालों से आज मैं बहुत तंग आई हुई थी, मैंने सोचा बस आज मैंने अपने बालों को ना कटवाना ही है, चाहे मैं खुद काटूँ चाहे उससे कटवाऊँ। फिर मैं खैर उनके पास पहुँच गई और वहाँ पे मेरी हेयर कट जब होने लगे ना तो तब मेरा दिल धक धक कर रहा था कि हाय कहीं ये ना हो कि मेरे बाल बहुत छोटे हो रहे हैं। खैर लंबे भी हैं तो क्या करूँ, ये सारी बातें दिल में चल रही थी कि लंबे हैं लेकिन ख़राब भी तो है ना, क्या किया जाए, कट ही करवा लेती हूँ। जब छोटे होंगे तो फिर लंबे अच्छे से कर लूँगी, इनकी ऑयलिंग करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ये ब्रेन में चल रहा था। और बाल तो बस कट गए बाल, अब कुछ नहीं हो सकता था। लंबे बाल जो है ना वो ख़त्म हो गए। फिर खैर मेरे बालों की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, पर मेरी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड थी, उन्होंने नया सैलून ओपन किया है यहाँ पे मदनी चौक पे लविश के नाम से, और ये एक्साइटेड थी कि तुम कब आओगी। मैं काफ़ी टाइम से जाना चाह रही थी लेकिन मैं विजिट नहीं कर पा रही थी। सो आज मेरे पास एक ये बहाना था बाल कटवाने का, तो मैं चली गई। और अब यही था कि बस मेरे बाल अच्छे से कट जाएँ। मेरे बालों का ना कंडीशन भी ऐसी हुई हुई थी जैसे कि ये किसी ने ना 3 साल से कंघी ना की हो, ऐसे लग रहा था इस टाइम पे, कसम से इतने ख़राब हुए मैं। लेकिन अब मैंने कहा बस प्लीज़ काट दो मेरे जितने कट होते हैं ना काट दो, वरना मैं अपने जुल्फ़ों से ना
झंडा बना के इंडिपेंडेंस डे पे सेलिब्रेट कर लूँगी। एनीवेज कटिंग शटिंग हो गई और अब बाल शॉर्ट हो गए, इजी टू मैनेज, और ब्लो ड्राई की टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब मतलब ब्लो ड्राई यहाँ कटिंग के बाद भी होता है, उसके बाद जो है ना अच्छी वाली कटिंग जाना वो शो होती है। लेकिन पर मैं सोच रही थी कि असली स्टाइल तो मैं अगली बार करूँगी, फिर आपको रियल फाइनल लुक दिखाऊंगी जब मैं ब्लो ड्राई करवाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे लाइट चली गई थी और मेरा ब्लो ड्राई नहीं हो सका था। सो अब भी आप लोग मेरे बस बाल देखें कि मैंने शॉर्ट करवा लिए हैं, लेकिन असल जो उनकी रियल कंडीशन होगी ना वो आफ्टर ब्लो ड्राई ये पता चलेगी कि मेरे बाल कैसे कट हुए हैं। आज मैंने जितने मेरे हो सकते थे बस करवा लिए, नेक्स्ट मैं किसी दिन विजिट करूँगी और फिर प्रॉपर कटिंग सही वाली नज़र तब आएगी। और अगर कोई बाल लंबे छोटे भी है ना तो वो भी बीच में से कट जाएंगे, और वो करवा के तो मैं आपको रियल फाइनल लुक भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी के लिए तो बस आप मेरी शॉर्ट हेयर वाली आज़ादी वाली लुक ही देख लो। वैसे गाइस पर्सनली बताऊं, हेयर कटिंग का फील ऐसा है जैसे कि लाइफ का एक्स्ट्रा वेट उतर गया हो। बस जो मेरा अगला टारगेट है ना वो यही है कि बस मेरे अपने बालों को ना हेल्दी बनाना है। बस लंबे ना भी हों, बस हेल्दी हों। हेल्दी लुक जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि आप लंबे हेयर करते जाओ और वो बालों की कंडीशन इतनी गंदी हो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गाइस मेरा आज का इंडिपेंडेंस डे ही था, और हेयर कट व्लॉग, अगला व्लॉग होगा बर्थडे स्पेशल, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है विद केक, विद फन, एंड शायद थोड़ा और हेयर ड्रामा भी हो जाए। ओके गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, फिर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।